Bismillahirrahmanirrahim. In the previous video, I will tell you about the human digestive system. Previous lecture में मैंने आपको जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अबाउट जो है वो बताया था। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने मेजर ऑर्गन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं उसमें अब जो हमारे पास माउथ है, आइसोफेगस है, स्टमक है, ये जो तीन चीज़ें हैं ना ये हमने डिस्कस की थी इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इंसान जो फूड खा रहा है, वो फूड जो वो ईट कर रहा है वो कैसे आगे जाकर डाइजेस्ट होती है। उसके जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें से हमने माउथ का देखा था कि माउथ में कैसे फूड बोलस शेप में कन्वर्ट होती है, आइसोफेगस में फिर वो जाती है। आइसोफेगस जो होती है वो एक ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है ओरल कैविटी। माउथ इज आल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी को कनेक्ट करती है विद द स्टमक वो आइसोफेगस एक ट्यूब होती है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं। तो आज जो है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करना है और देन फिर फर्दर हम असेसरी ऑर्गन्स जो कि मदद भी फ्राहम कर रहे हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेजर ऑर्गन्स हैं हमारे उनकी जो है वो मदद कर रहे हैं। उनमें लीवर है, गोल ब्लैडर है एंड पंक्रियाज है। तो ये जो तीन ऑर्गन्स हैं ये हेल्प आउट करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि डाइजेशन ऑफ लिपर्ड्स। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको जो है समझने के लिए, उसकी अब्जॉर्प्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट डाइजेशन ऑफ लिपर्ड्स। तो एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस सेक्रेटेड फ्रॉम द पंक्रियाज। अब पंक्रियाज क्या होता है? पंक्रियाज हमारा जो होता है वो क्या करता है? लाइपेजेस को सेक्रेट करता है, एक्ट ऑन फैट एंड लिपर्ड्स इन द डाइट। और जब पंक्रियाज होता है ये लिपर्ड्स और फैट की जो डाइट में है उसके तौर पर एक्ट करता है। लाइपेज कैन ब्रेक दैम इनटू द स्मॉलर पार्ट। अब हमारे पास जो पंक्रियाज है, पंक्रियाज जो है वो फैट और जो लिपर्ड्स हमारी डाइट में मौजूद हैं वो जो है वो पंक्रियाज के तौर पर एक्ट करती हैं। और जो हमारे पास लिपर्ड लाइपेज हमारे पास एंजाइम्स हैं जो कि लिपर्ड्स में हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो ये लाइपेज एंजाइम इसने क्या करना है, फूड जो हम खा रहे हैं उसको स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना है और फिर वो जो है इंटेस्टाइनल जो विलाई है उसमें जो है वो पहुंच जाती है। मीन्स ये कि जो डाइजेशन ऑफ लिपर्ड्स है उसमें तो इंटेस्टाइनल विलाई फॉर द अब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइनल विलाई अब क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। अब जो है हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लिपर्ड्स में तो पंक्रियाज जो है वो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं और पंक्रियाज जो होता है ये क्या होता है, एक एसेसरी ऑर्गन्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो भी पाए जाते हैं। एसेसरी ऑर्गन क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स ने हेल्प आउट करना है जो हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं उनको कि वो क्या करें, फूड को डाइजेस्ट करें। तो अब हमारे पास जो पंक्रियाज है ये एक एसेसरी ऑर्गन्स है और ये क्या करता है, लिपर्ड्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू सिंपल शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिंपल शुगर में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं एंड मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो ग्लूकोज लाइक जो है हमारे पास सिंपल जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पंक्रियाटिक अमाइलेज ब्रेक डाउन सम कार्बोहाइड्रेट। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास पंक्रियाटिक अमाइलेज है वो ब्रेक डाउन करते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को टू लिगोसेक्राइड एज वेल। जो मोनोसेक्राइड्स होता है ये सबसे सिंपल शुगर होती है, उसके बाद लिगोसेक्राइड्स और फिर हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स भी इसमें आते हैं। तो लिगोसेक्राइड्स क्या करते हैं, पंक्रियाटिक अमाइलेज को ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। सम कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं पास अनडाइजेस्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन।
कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई उसको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजते हैं, पहुंचाते हैं, वेयर दे मे डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप बी ब्रोकन डाउन बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होती है तो उसके अबाउट हम डिस्कस करते हैं। The nutrients are absorbed by the inner walls of the small intestine into the blood stream। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है उसमें जो है वो तीन जो इसकी चीज़ें होती हैं, तीन जो पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो होते हैं हमारे पास जो जीनियम है, डोडेनियम है और इलियम है। यानी कि ये जो तीन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो इन तीनों पार्ट्स की वो बात कर रहा है। इनमें जो इनर वॉल होती है वो हमारे पास होती है, हमारे पास विलाई होते हैं जो कि वॉल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर जो है ब्लड स्ट्रीम से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर वॉल्स प्रेजेंट है उन्होंने क्या करना है, ब्लड स्ट्रीम से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेना है। और फिर के वो क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोसेसेस ऑफ सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। और अब जो हमारे पास डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो वो कह रहे हैं इसमें डिफ्यूजन होती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो ट्रांसपोर्ट तो होती है नकलो हमल, द मूवमेंट ऑफ वन प्लेस फ्रॉम अनदर प्लेस। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उन्होंने मूव आउट करना होता है। तो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये लिपर्स और फैटी एसिड्स जो मौजूद हैं उसमें लिपर्स क्या करते हैं, इन्होंने डिफ्यूजन करनी होती है, सिंपल डिफ्यूजन। जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होंगे वो भी डिफ्यूजन करेंगे। अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे और ग्लूकोज होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करता है। और फ्रक्टोज जो होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को करता है। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है, जो चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन जिस चीज़ को एब्जॉर्ब करो उसमें क्या है, तो उसमें वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है। अब वाटर तो हम जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो अब जो फूड हम डाइजेस्ट करें उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 80% वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो 10% बाकी जो 20% रह जाता है उसमें 10% जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। और जो रिमेनिंग 10% होता है वो जो है हमारे जो फीसिस हैं उनकी जो सूरत में जो है वो बाहर रिलीज़ हो जाता है। अब आप देखें कि फूड जो है वो हम जो है वो फूड की एंट्री होती है ओरल कैविटी से, फिर वो आइसोफेगस में जाती है, फिर वो जो है वो स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड होती है वो डाइजेस्ट होती है, उसमें अब फूड में जो है वो वाटर होता है। अब वाटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। 80% जो मेजर पार्ट वाटर का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। 10% वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करना है। और जो रिमेनिंग 10% है वो जो हमारे फीसिस एक्सक्रीट किए जाते हैं उसके ज़रिए जो है मतलब कि रिलीज़ हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम कहते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो, यानी कि चार्जेस हों, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हों, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें, बैटरी को यूज़ करें। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम पढ़ते हैं ज़्यादातर फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में भी जो है वो चैप्टर इसका मौजूद है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनमें जो है बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है जो भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है वो गैल्वन साइकिल हो गया, हमारे पास वो गैल्विन है, और उसके अलावा हमारे पास और चीज़ें हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो हमारे पास होता है ना, गल्वेनिक साइकिल, गल्वाइनिक सेल और डीनियल सेल।
तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें बैटरी को जो है वो कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो विटामिन्स और मिनरल्स भी जो है वो अब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, about the parts and functions of large intestine. You can see in this picture, this is the structure of large intestine. अब आप देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इस तरह की उसने शो की हुई है। तो इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के जो कंपोनेंट्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो वो जो है वो इसमें शो किए गए हैं। तो द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ composed ऑफ सेवरल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सेवरल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जैसा कि सीकम हो गया। जो फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है सीकम, कोलन और रेक्टम। अब जो सीकम और कोलन, अब क्या होता है, द कोलन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। अब जो कोलन होता है ये 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। असेंडिंग कोलन यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे की तरफ डिसेंडिंग, और नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो असेंडिंग कोलन होते हैं। और ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मोइड कोलन और रेक्टम। ये हमारे पास पूरा उसने स्ट्रक्चर जो है वो राइट साइड पे बनाया हुआ लार्ज इंटेस्टाइन को, लेफ्ट साइड पे उसने जो है इसके पार्ट्स दिखाए हुए हैं। तो इसमें जो कोलन है उसमें सिग्मोइड कोलन जो होता है वो जो अंदर मतलब के साफ से एक लीनियर सा हमें नज़र आ रहा है वो सिग्मोइड कोलन है। जो इसके बाहर जो है वो रेक्टम है, और जो अंदर हमें लीफ की तरफ से थोड़ा सा शो हो रहा है वो हमारे पास ये सीकम है। और असेंडिंग कोलन है और डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग नीचे की तरफ और असेंडिंग जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। और ट्रांसवर्स कोलन है। तो ये जो है इसने, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, उसने जो है वो इसको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो कंपोनेंट ऑफ कोलन, मतलब के जो कंपोनेंट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, उसमें जो कोलन है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डिसेंडिंग कोलन, थर्ड पार्ट पोर्शन ऑफ द कोलन। डिसेंडिंग कोलन क्या होता है, थर्ड पोर्शन होता है कोलन का। ये आप देखें तो उसने क्या है कि थर्ड पोर्शन ऑफ द कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन है। पहला ट्रांसवर्स है, दूसरा असेंडिंग है, और तीसरा उसने क्या कहा, डिसेंडिंग कोलन है। pushes its contents from down to the lower left side of your abdomen। यानी कि आपका जो एब्डोमेन है उसको क्या करता है, पुश करता है लेफ़्ट साइड पे, लोअर लेफ़्ट साइड पे पुश कर देता है। जो सिग्मोइड कोलन होता है ये फाइनल कोलन होता है। यानी कि आप देखें तो उसने बाकी जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है उसको उसने जो है वो वाइट कर दिया। जो हमारे पास सिग्मोइड कोलन है उसको उसने उसी कलर में रहने दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना हमारे पास सिग्मोइड कोलन होता है और ये हमारे पास फाइनल कोलन होता है। इसकी जो शेप होती है वो एस होती है, और लेंथ ऑफ द कोलन एम्पटीज इनटू द रेक्टम,